प्रदेश की 28 सीटों पर मतगणना का दौर संपन्न हो चुका है। वहीं इस बार भी जनता ने भाजपा को बहुमत देकर शिवराज सिंह चौहान को सत्ता का ताज पहनाया है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं प्रदेश की उन सीटों का हाल जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। जी देखिए, बिल्कुल 28 सीटों पर जो मतगणना का दौर था वो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर जो भी 28 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत और हार हुई है उसका पूरा ब्यौरा लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मैं आपको निश्चित तौर पर एक एक सीट का जो ब्यौरा है वो विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा और निमाड़ की सीटों की। तो सबसे पहले हम आते हैं खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा पर। मांधाता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से नारायण पटेल जो कि मैदान में थे और कांग्रेस से उत्तम पाल सिंह मैदान में थे। यहाँ पर नारायण पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 22,129 मतों से जीत प्राप्त की है। उसके बाद हम बात करें धार जिले की बदनावर विधानसभा की, तो यहाँ से भाजपा से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस से कमल सिंह पटेल चुनाव मैदान में थे। यहाँ से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने 32,133 मतों से जीत हासिल की है। वहीं हम बात करें मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा से, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से हरदीप सिंह डंग जो चुनाव मैदान में थे, उनके सामने कांग्रेस से राकेश पाटीदार यहाँ से उम्मीदवार थे। राकेश पाटीदार को हरदीप सिंह डंग ने 29,440 मतों से मात दी है। वहीं मैं आपको बता दूं बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा का हाल, तो यहाँ से भाजपा की सुमित्रा काजडेकर चुनाव मैदान में थी और कांग्रेस के रामकिशन पटेल चुनाव मैदान में थे। यहाँ पर सुमित्रा काजडेकर ने रामकिशन पटेल को 26,340 मतों से हराया है। वहीं मैं बात करूं आगर मालवा विधानसभा की। देखिए, मालवा निमाड़ में आगर मालवा विधानसभा के जो नतीजे हैं वो यहां पर सभी को चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस से विपिन वानखेड़े चुनाव मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी से मनोज ऊंटवाल विधानसभा में थे। यहां पर विपिन वानखेड़े ने मनोज ऊंटवाल को 2006 मतों से हराया है। वहीं हम अब बात करेंगे ग्वालियर और चंबल संभाग की विधानसभा सीटों की। तो हम सबसे पहले बात करें जोरा विधानसभा की, तो यहाँ से कांग्रेस से पंकज उपाध्याय चुनाव मैदान में थे और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से सूबेदार सिंह रजोदा चुनाव मैदान में थे। यहाँ पर पंकज उपाध्याय कांग्रेस जिनकी हार हुई है और वहीं सूबेदार सिंह रजोदा भाजपा यहाँ से जीते हैं। वहीं हम बात करें सुमावली विधानसभा की, तो यहाँ से एदल सिंह कंसाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके सामने अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार थे। यहाँ पर एदल सिंह कंसाना की हार हुई है और वहीं अजब सिंह कुशवाहा की जीत हुई है। वहीं हम बात करें मुरैना विधानसभा की, तो यहाँ से रघुरंजन सिंह कंसाना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और राकेश मवई कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में थे। यहाँ पर राकेश मवई जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में थे, उनकी यहाँ पर जीत हुई है और रघुरंजन सिंह कंसाना की यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे उनकी हार हुई है। वहीं जो तीसरे नंबर पर रहे हैं वो राम प्रकाश राजौरिया जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं मैं दिमनी विधानसभा की बात करूं तो गिरिराज सिंह दंडोतिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और रविंद्र सिंह तोमर जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे। यहाँ पर रविंद्र सिंह तोमर जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे, उनकी यहाँ पर जीत हुई है और गिरिराज दंडोतिया जो कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे, उनकी यहाँ पर हार हुई है। अंबाह विधानसभा की ऐसे हम बात करें तो कमलेश जाटव जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी यहाँ पर जीत हुई है। वहीं सत्यप्रकाश सखवार जो कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, उनको इस बार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं मेहगांव विधानसभा की बात करें तो हेमंत कटारे जो यहाँ कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, वहीं ओपीएस भदौरिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, यहाँ पर ओपीएस भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। वहीं हेमंत कटारे को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अंत में हम बात करें गोहद विधानसभा की, तो यहाँ से रणवीर जाटव जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वहीं उनके सामने मेवाराम जाटव कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मेवाराम जाटव की जीत हुई है, वहीं रणवीर जाटव को हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये जो हॉट सीटें हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो दल हैं उनको कहीं ना कहीं जीत और हार का सामना करना पड़ा है। निश्चित तौर पर आज जो मध्य प्रदेश की जनता ने अपने मतों का फैसला जो है प्रत्याशियों को सुनाया है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, वहीं शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता बचाने में कामयाब रहे हैं।